मित्रों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम वृश्चिक राशि जातक के लिए एक अद्भुत रहस्य के बराबर है। जीवन के जो अद्भुत रहस्य हैं, आज उनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं एक साथ उत्पन्न हो जाती है और आप उसे संभाल नहीं पाते हैं। फिर आप अच्छी तरह से टूट और बिखर जाते हैं। अगर जीवन में आपको करोड़पति बनना है तो यह वीडियो को संपूर्ण देखना है और पूर्ण रूप से इसे समझना है। यह वीडियो को पूरा देखना और समझना है मेरे मित्रों, क्योंकि यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है और यह वीडियो से आपके जीवन का भाग्य चमक सकता है। क्योंकि आपके जीवन कुंडली में भाग्य चमकना नहीं के बराबर लिखा हुआ है, लेकिन आज आप यह वीडियो यदि पूरा देख लेते हैं तो आपकी भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम है जीवन का अद्भुत रहस्य। वृश्चिक राशि के जीवन का अद्भुत रहस्य के बारे में आज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, क्या आप कभी चिड़चिड़ाहट या निराश महसूस करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जीवन आपके अनुसार नहीं चल रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? अगर इनमें से किसी भी या सभी सवालों का जवाब हाँ है तो यह एक संकेत है कि शायद आपका जीवन संतुलित नहीं है। जीवन का रहस्य उस संतुलन को ढूंढना बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं। जैसे चार पहियों पर कार संतुलित होती है, हमें अपने जीवन के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संतुलित करना होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे संबंध, हमारा कामकाजी जीवन और हमारा सामाजिक योगदान। कृतज्ञता के साथ कैसे आगे बढ़ना है? समस्याओं से निपटने के लिए हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सोचें, क्या मैं जिस स्थिति में हूँ उसके बारे में कुछ सकारात्मक है? सकारात्मक होने का मतलब यह नहीं है कि हम नकारात्मक को नज़रअंदाज करें। हमें सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हुए नकारात्मक परिस्थितियों से रचनात्मक रूप से निपटना चाहिए। कृतज्ञता जीवन की वह स्थिति है जो हमें सकारात्मक को देखना सिखाती है। यह इस अनुभूति से आती है कि दुनिया में अच्छाई है, उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें हमारे साथ हैं और वे अच्छी चीज़ें बाहरी वास्तविकता से आ रही है। चेतना की वह अवस्था हमें सकारात्मकता से जोड़ देती है, यहाँ तक कि मुश्किलों और दुखों के समय में भी हम आंतरिक शक्ति अनुभव कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब हम मित्रों और परिवारजनों के समर्थन के लिए कृतज्ञ होते हैं, लेकिन कोई जब साथ नहीं देते हैं और उनके बाद महसूस करने के लायक भगवान और आस्था ही रहते हैं। क्योंकि माता रानी एक ऐसी देवी है, माँ काली एक ऐसी देवी है जिनसे आपके जीवन संवर जाते हैं, और माँ काली ही एक ऐसे देवी है इस कलयुग में आपके साथ देने वाले, और खासकर वृश्चिक राशि के जातक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब भी आप बड़े से बड़े मुसीबत में रहते हैं, माँ काली को महसूस करिए, उसे मन मन से प्रणाम करिए। देखिए कि आप कितने से बड़े मुसीबत में यदि फंसे हैं, वहाँ से आपको निकाल कर माता रानी लाएगी। तो इसी बात पे जो इस चैनल पे नए आए हैं वो बेल आइकन दबा के, सेलेक्ट ऑल दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। क्योंकि मित्रों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, सकारात्मक सोच आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर आप लोग कर ही सकते हैं मेरे मित्रों। तो अभी दिल थाम के बैठे रहिए वीडियो के अंत में, और हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जिसे जानकर आपके पैर से ज़मीन खिसक जाएगी मेरे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि माँ काली को मानते हैं तो जो इस चैनल पे नए आए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों।
मित्रों, यह वृश्चिक राशि का यह परिवार को बढ़ाने में आप लोग मदद करिए, इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि मित्रों आप सभी से हमें ना कोई रुपया पैसा ना और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप सिर्फ एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें, क्योंकि माता रानी की कृपा बरस जाएगी तो रातों रात आपकी ज़िंदगी संवर जाएंगे। करोड़पति अरबपति बनने से आपके कोई नहीं रोक सकते हैं। घर परिवार में वृद्धि होगी, पैसे की कभी किल्लत नहीं होगा। राजा महाराजा लग्जरी वाला जीवन आप जिएगा मेरे मित्रों। ऐसे वृश्चिक राशि के जातक के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी समस्याएं और ऐसी हवा का झोंका आता है कि मान सम्मान से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक सब कुछ लेकर उड़ जाते हैं मित्रों, क्योंकि आपके जीवन काल में कई लोग ऐसे भी आपके पीछे पड़े हैं जो कि मौका देखते ही आप पे वार करता है, लेकिन माता रानी माँ काली की कृपा होने के कारण से आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है मेरे मित्रों। आप कभी महसूस और गौर करिएगा कि बड़े से बड़े आपके जीवन काल में आफत आया और माँ काली की कृपा से यूँ टल गया, जो कि आप कभी सोच नहीं सकते, कभी बचने की आशा नहीं थी, लेकिन माँ काली उस आफत को ऐसे उड़ा के ले गया कि आज भी आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। कहावत है कि ग्रह की जो चाल होती है, ग्रह की चाल के कारण से कभी सुख और कभी दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन इनसे कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनसे कि अपनी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है मित्रों। जैसे कि जिनके हाथ में पैसे की दिक्कत होती है, वह 7 रत्ती का टोपाज या पुखराज पीले रंग का आप धारण कर सकते हैं। कोई भी आसपास के दुकान में जाएं, वो आपको 7 रत्ती का टोपाज या पुखराज, जिसे सोना सूट करता है वो सोने में पहन सकते हैं, जिसे ब्रॉन्ज सूट करता है वो ब्रॉन्ज में पहन सकते हैं। तो मित्रों, आपके जीवन काल की कई स्थितियां ऐसे भी हैं जो कि रूबरू होने के बाद भी वह पीछे मुड़ जाते हैं। बहुत लोग हाथ में पैर में ब्लैक धागा बांधते हैं, लेकिन बहुत किसी को सूट नहीं करता है, क्योंकि किसी के मंगल भारी होने के कारण से ब्लैक धागा उनके ऊपर बुरे असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए बिना ज्योतिष से सलाह और परामर्श लिए बगैर ब्लैक धागा हाथ में नहीं बांधनी है। तो मित्रों, आपके जीवन काल में जो रुपया पैसा से लेकर धन दौलत की जो किल्लत चल रही है, यह एक समय आ चुका है और यह समय आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। बस आपको करनी है कि सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ देनी है और प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को अर्घ देना है। शाम के समय तुलसी माता तुलसी पेड़ के नीचे दीपक, घी के दीपक जलाएं या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन बालाजी के शनि मंदिर में जाकर काले कंबल की दान करें। लोहे की कढ़ाई में 1 कढ़ाई सरसों के तेल दान करें, छोटा सा कढ़ाई लें और 1 कढ़ाई सरसों के तेल दान करें। कार्य में जो भी बाधा या रुकावट आ रही है, यह सब दुख दूर हो जाएगा आपके जीवन काल से। तो आपके जीवन काल में एक शब्द है विराम लीजिए। तो हमें अवश्य सीखना चाहिए कि अपना विराम बटन कैसे दबाएं और जिसके प्रति कृतज्ञ है उस पर चिंतन करें। यह कहना सही नहीं है कि हम इतने व्यस्त हैं, कृतज्ञ भी नहीं हो सकते हैं। अगर हम विराम नहीं लेते तो अपने जीवन के कितने सुंदर पलों को खो देंगे। कृतज्ञता का अभ्यास करने के रास्ते हैं उस सच्चाई को पहचानें जो हमारे लिए की गई है और आपका शुक्रिया कहे। कृतज्ञ केवल एक भगवान नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है जिसे सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। हमें कृतज्ञता के अभ्यास के लिए समय की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और इसके लिए कई रास्तों में से एक रास्ता है कि नियमित रूप से कृतज्ञता अभिलेख करें। एक बार हम नजर डालते हैं, चिंता क्यों? जीवन में कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जब हम उस स्थिति में होते हैं तो हम पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने
सामर्थ्य के अनुसार सभी प्रयत्न कर चुके होते हैं, लेकिन वह व्यर्थ हैं। वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध नहीं हो सकता। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ बनती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। सोचिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि हाँ तो आप इस विषय में कुछ कर सकते हैं, यदि नहीं तो आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः दोनों ही स्थितियों को चिंता क्यों? तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपको फालतू चीज़ों पे चिंता नहीं बढ़ानी है। यदि वो आपके नसीब में लिखा होगा तो वो अवश्य आएगा, नहीं तो आपको वहाँ से निकल लेनी है। एक कहावत है कि आध्यात्मिक साधन, हम आध्यात्मिक अनुभव करने वाले मानवीय जीव नहीं हैं, बल्कि मानवीय अनुभव रखने वाले आध्यात्मिक जीव हैं। हम यह शरीर नहीं हैं, हम शरीर से परे हैं। हमें संबंधों का क्रम समझने की आवश्यकता है। मूलभूत रूप से हमें अपने से बड़ी किस शक्ति जैसे ईश्वर से जुड़ना चाहिए। ऐसा करना हमें दुनिया में खुशी और आनंद बांटने की शक्ति दे सकता है। ईश्वर से जुड़ने के अनेक रास्ते हैं। हम अपना रास्ता चुन सकते हैं जो आवश्यक है, क्योंकि हमें उस रास्ते पर दूर तक जाना होगा। एक बहुत प्रभावी तरीका है ऑथर ने जो अपनाया था, वह है मंत्रोच्चारण। संवेदनशीलता के साथ व्यक्ति हमें अपने शब्दों और क्रियाओं में संवेदनशील रहना चाहिए। संवेदनशील होने का अर्थ यह सोचना है कि हम जब कुछ कहते हैं या करते हैं तो दूसरे लोग उससे कैसा अनुभव करते हैं। संवेदनशील बनने का अभ्यास करें। कैसे करना है? हमें निष्प्राण वस्तुओं को भी महत्व और आदर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो असंवेदनशीलता की मानसिकता हमारे सामान्य रवैया का हिस्सा बन सकता है। किसी की प्रकृति या सामान्य रवैया वस्तुओं और लोगों के बीच भेद नहीं करती। वस्तुओं के साथ बुरा व्यवहार हमारे रवैये नकारात्मक देता है, जो हमारे संबंधों में भी प्रवेश करती है। आपके जीवन में, आपकी कुंडली में एक बहुत ही अद्भुत रहस्य लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं कि लोगों की सेवा करना। क्योंकि आप भूलकर भी किसी भी, आपके पास यदि कुछ नहीं है और किसी लोग मांग रहा है, उसे दूध काटना नहीं है। आप स्पष्ट बोल देना है कि भाई मेरे पास नहीं है, और रहे तो 100-50 जो भी है उन्हें मदद कर देनी है। जो भूखे नंगे लोग हैं उसे 10 रुपये 20 रुपये का खाना खिला देना। लेकिन मेरे मित्रों, वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, लेकिन पैसे कभी दान किसी को मत करना। भूलकर भी पैसे किसी को दान मत करना, नहीं तो तुम ही कंगाल हो जाओगे। और खास करके शनिवार और मंगलवार के दिन पैसे की दान कभी नहीं करना, और गुरुवार के दिन, और मंगल गुरु और शनि के दिन आपको बाल नहीं कटानी है। यह आपके जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। शनि, आप गौर करिएगा, शनि, मंगल और गुरु के दिन यदि आप बाल कटाते हैं तो आपका इनकम कम हो जाता है। आपके घर में कलह कलेश प्रवेश कर जाते हैं। आप कभी शांति का जीवन जी नहीं पाते हैं। कई तरह का फेर और समस्याएं एक साथ आपके घर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए शनि, मंगल और गुरु के दिन आपको दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटानी है, और साथ ही शराब और मीट मछली का सेवन नहीं करना है। नहीं तो फिर किसी के बाबा के पिताजी भी आपको दुख झेलने से नहीं रोक सकता है। कोई भी ज्योतिष है। सतर्क और सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। मेरा काम है मार्गदर्शक करना, आपको मार्गदर्शन देना। इसलिए आपका जीवन का बहुत रहस्यमयी बातें और भी कई तरह के हैं। आपके जीवन काल से सबसे बड़ी रहस्य एक टली है। जो सबसे बड़ी दुर्घटना थी काल सर्पदोष, यह आपके जीवन काल से टल गई है। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार और मंगलवार के दिन जो हवन किया जाता है, इस हवन स्पेशल वृश्चिक राशि के जातक के लिए किया जाता है, ताकि आप लोग सुखी, संपन्न और खुश रहें। हमेशा सकारात्मक सोचनी है। नकारात्मक जो लोग आपके आसपास मंडराते हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी ही बना के रखें तो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा।
कभी नकारात्मक को अपने अंदर प्रवेश ही नहीं करने देनी है। अगर भगवान ने हमें जन्म दिया है तो उसने हमारा दाना पानी भी देकर भेजा है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो। समय से पहले आपको करोड़पति बना देगा। समय से पहले आप लग्जरी जीवन जीना प्रारंभ कर दीजिएगा। आप ईश्वर और आस्था पे भरोसा रखिए, आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। और कभी कभी ऐसे होता है कि जो आस्था पे भरोसा नहीं रखते हैं उसका जीवन यूं ही कट जाता है तड़प तड़प के। इसलिए अपने कर्म करिए और कर्म पे भरोसा रखिए, पूजा पाठ अपना करते रहिए। कब और किस रूपों में आपको दे के चला जाएगा आप कभी सोच नहीं पाएंगे। बहुत ऐसे गरीब लोग माननीय प्रधानमंत्री की ओर से जिसे खाने का स्थितियां काफ़ी गड़बड़ हैं और उनके सुखाड़ के पैसे माननीय प्रधानमंत्री जी किसी के 25,000, किसी के 30, किसी का 40 और किसी के 50,000 रुपया खाते में आ गया है। तो आप सोच सकते हैं, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कोई कि उन लोगों के द्वारा फॉर्म भरा गया था 2018 में, लेकिन उनका फल की प्राप्ति आज हुई। वो भी अचानक पैसे आए खाते में। एक एक घर में 1.5 से 2 लाख रुपया आए हुए हैं। तो यह एक प्रकार का किस्मत होता है कि जब भी आप बड़े से बड़े मुसीबत में रहते हैं, ऊपर में भगवान बैठे हुए उनके पास सारा चित्रगुप्त महाराज के पास सभी हिसाब किताब रहते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्म करिए, अपनी आस्था पे भरोसा रखिए। कब और किस रूपों में नारायण आके आपका झोली भर के चला जाएगा आप कभी कल्पना नहीं कर सकेंगे मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आपको यदि अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई गलती हुआ होगा तो आप लोग क्षमा करिएगा।